प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से स्तिफनुस के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, द कैरेक्टर ऑफ सेंट स्टीफन, जो कि आपको प्रेरितों अध्याय 6 और 7 में मिल जाएगा, जिसे आप विस्तार से वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रेरित प्रभु यीशु का प्रचार किया करते थे। उन दिनों जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ गई थी प्रारंभिक कलीसियाओं में, तब प्रेरितों ने यह निश्चय किया कि हम में से कुछ प्रेरितों को चुना जाए जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करें और परमेश्वर की सेवा टहल में लग जाएं। तब उन्होंने 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे उन्हें चुन लिया, और उनमें से ही उन्होंने एक पुरुष को चुना जिसका नाम था स्तिफनुस, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था। तब परमेश्वर का वचन फिर बहुत तेजी से फैलने लगा और याजकों का एक बड़ा समाज भी इस वचन को मानने वाला हो गया। और हम यहाँ देख सकते हैं कि तब स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाने लगा, क्योंकि भाइयों बहनों, स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और जिसमें पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है वह मनुष्य बुद्धि से काम करता है और चिन्ह चमत्कार भी कर पाता है, जैसा स्तिफनुस भी कर पाता था। और तब हम आगे देखते हैं कि उसके ऐसे कार्यों के कारण, उसके प्रचार के कारण आराधनालय में से कुछ फरीसी के लोग उसके विरोध होकर उससे वाद विवाद करने लगे। परंतु लिखा है यहाँ कि परंतु उस ज्ञान व उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। हालेलुया। तो यहाँ देखा आपने कि स्तिफनुस कैसी बुद्धि व आत्मा से परिपूर्ण था कि कोई भी वाद विवाद में उसका सामना नहीं कर पाता था, क्योंकि यह तो स्वाभाविक ही है कि जो मनुष्य परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के वचनों का प्रचार करता है, फिर कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से यह कार्य करता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने आप ही कहा है कि जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह तुम्हें उसी घड़ी समझा दिया जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर होकर आप ही सब कुछ तुम्हें सिखा देगा। तो यहाँ भी स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भरकर ही बोलता था, और इसी कारण बहुत से लोग जो अन्य जाति के थे वे उसके विरोध में बोलते और प्राचीनों व शास्त्रियों को भी उसके खिलाफ भड़काते थे। और फिर उन्होंने स्तिफनुस को महासभा में पकड़वाया और उसके विरोध में झूठे गवाह खड़े कर दिए, जिन्होंने यह कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान व व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। और उन्होंने यह कहा कि स्तिफनुस ऐसा कहता है कि यीशु मसीह ने सिखाया है कि वह इस मंदिर को ढा देंगे व उन रीतियों को बदल देंगे जो मूसा की व्यवस्था से चली आ रही हैं। और फिर फरीसी तो सदा मूसा की व्यवस्था पर चलते ही थे, तो उन्हें तो व्यवस्था के खिलाफ सुनना भी पसंद नहीं था। इसी कारण तो उन्होंने यीशु को भी क्रूस पर चढ़ाया था और अब प्रभु के चेलों के पीछे पड़े थे। तो इसी तरह के आरोप स्तिफनुस पर उन्होंने लगाए, क्योंकि स्तिफनुस भी प्रभु की ही तरह परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को ही बताया करता था, परंतु वे सुनते नहीं थे और आरोप लगाकर उसके विरोध में खड़े रहते थे। तब सब लोगों ने जो सभा में उस समय बैठे थे उस पर अपनी दृष्टि गड़ाई, तो लिखा है वहां कि स्तिफनुस का मुंह स्वर्गदूत का साथ देखा उन्होंने। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि जब स्तिफनुस को परमेश्वर के प्रचार करने के कारण पकड़वाया गया तो उसका मुंह स्वर्गदूत जैसा दिखा, अर्थात परमेश्वर उसके संग संग था उसकी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कोई भी मनुष्य सत्य के साथ, पवित्रताई के साथ परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, प्रभु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उसे कुछ बोलने या डरने की फिर कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार प्रभु पवित्र आत्मा उस घड़ी स्तिफनुस के साथ भी था।
तब आगे 7वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि महासभा के महायाजक ने स्तिफनुस से पूछा कि क्या ये सारी बातें सच हैं जो तेरे विरोध में कही जाती हैं। तब स्तिफनुस ने उन्हें अब्राहम से लेकर मूसा तक की व्यवस्था के विषय एक लंबा भाषण दिया और बताया कि तुम सदा व्यवस्था को मानते हो परंतु परमेश्वर को नहीं। तुम पुरखाओं के बाप दादाओं से चले आ रहे पाप में अब भी शामिल हो, क्योंकि वे लोग मूर्ति पूजा में लगे पड़े थे और परमेश्वर को भूल गए थे। तब स्तिफनुस ने उन्हें बहुत सी बातें सिखाई व समझाई, जिसका विस्तार आप अध्याय 7 में पढ़ सकते हैं। यहाँ उसका विस्तार किया जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आज स्तिफनुस के विषय कुछ बातों को समझ रहे हैं कि वे कैसे पवित्र आत्मा से भरा एक मनुष्य था और ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण होकर बोलता था, और इसी कारण लोग उससे वाद विवाद भी करते थे, परंतु वह फिर भी डरता नहीं था और सभी बातों का बड़ी ही सहजता व सरलता से उन्हें उत्तर देता था। वैसे ही उसने महायाजक के सामने भी पूर्ण व्यवस्था के विस्तार को उन्हें पवित्र आत्मा से भरकर समझा दिया, क्योंकि यह सत्य है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा सदा उसके संग संग था। इसीलिए उसका मुख भी स्वर्गदूत की समान उस समय दिख रहा था, जो कि परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। इसी कारण फिर लोग उससे जलने भी लगे। यह सत्य है भाइयों बहनों, जब इस संसार में आज भी कोई परमेश्वर के वचन व ज्ञान की बातें इस बैरी संसार से करता है, तब प्रत्येक संसार की रीति पर चलने वाले लोग उसके बैरी ही हो जाते हैं, क्योंकि संसार भरा पड़ा है अंधविश्वास व ढकोसलों से, शैतान की बुरी बुरी युक्तियों व पाप से, जिसमें केवल अंधविश्वास है, परमेश्वर नहीं। यही सच्चाई स्तिफनुस ने भी वहां उन्हें बताई, जिसके कारण वे लोग जल गए और उस पर क्रोध करने लगे। परंतु तब भी स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की और कहा कि देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, यह सत्य है कि स्तिफनुस ने ही आत्मा से परिपूर्ण होने पर प्रभु यीशु को स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा था, जो कि अन्य जातियों में यह प्रमाणित भी करता है कि प्रभु यीशु ही स्वर्ग के जीवित परमेश्वर हैं और आज भी परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, जिसका दर्शन स्तिफनुस ने आत्मा से भरकर देखा भी था। तब यह सुनकर जो लोग वहां खड़े थे उसके विरोधी, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक साथ स्तिफनुस पर झपटे और उसे नगर से बाहर ले गए और फिर उस पर पथराव करने लगे। तब वे सब स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और स्तिफनुस यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर स्तिफनुस ने यह कहा कि हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लाना, और यह कहकर वह प्रभु में सो गया। इस प्रकार स्तिफनुस की मृत्यु हुई और बिल्कुल प्रभु यीशु की ही तरह उसने भी अपने मारने वालों के लिए उनके पापों के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि वह प्रभु यीशु का सच्चा प्रेरित था। चाहे वह यीशु के साथ नहीं था, परंतु फिर भी हम देख सकते हैं कि उसने बिना देखे प्रभु पर कैसा विश्वास किया, क्योंकि प्रभु ने तो आप ही कहा है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं और धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं। और हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि स्तिफनुस प्रभु यीशु के राज्य में उसकी सेवा में एक धन्य पुरुष कहलाया, क्योंकि स्तिफनुस ने महासभा में उन्हें उनके पाप के विषय में बताया था और कहा था कि तुमने सदा पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया है। इसीलिए वे लोग क्रोध से भर गए और उसे पथराव कर उसे मार डाला। क्योंकि यही सत्य है मेरे प्रियो, जब मनुष्य को उसके पाप के विषय कोई बोध कराता है तो वह क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर शैतान की प्रभुता समाई होती है। परंतु यहाँ हम स्तिफनुस में एक बात देख सकते हैं कि सबके उसके विरोधी हो जाने पर भी वह डरा नहीं, घबराया नहीं। वह फिर भी प्रभु का सच्चा ज्ञान वहां देता रहा, चाहे फिर प्रभु के कारण ही उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो गई हो। परंतु आज जब कोई कलीसिया को सताता या धमकाता है तो बहुत से पास्टर या प्रचारक डर के मारे कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वह उस मुश्किलों को सहना ही नहीं चाहते जो उन पर फिर पड़ती हैं।
परंतु यह सच्ची धार्मिकता नहीं, यह सच्ची सेवकाई नहीं है। ये सही है कि वे भी प्रभु का ही प्रचार करते हैं, परंतु यदि उन पर प्रभु के कारण सताव आए तो वे सहते नहीं, क्योंकि सताव तो आएगा ही। जब हम इस झूठे संसार में सत्य पर चलेंगे तो लोग हमारे विरोधी होंगे ही, क्योंकि संसार का ईश्वर तो शैतान बना बैठा है। यही पुराने नियम से चला भी आ रहा है, जिसका विरोध वहां स्तिफनुस ने भी किया, जिसके कारण उसे मार भी डाला गया। तो आइए हम देखते हैं कि स्तिफनुस के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, स्तिफनुस के जीवन से हम सीखते हैं कि हमें हर परिस्थिति में प्रभु के लिए खड़ा रहना चाहिए, विरोध से डरना नहीं चाहिए। और सबसे उत्तम, यदि कोई हमारे विरोध में है भी और हमें बुरा भला कहता भी है तो हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि विरोधी का सामना कर उसी प्रकार विरोध करना हम मसीहों को शोभा नहीं देता। हमें प्रभु में शांत बने रहना चाहिए। हमारे विरोधियों का न्याय प्रभु आप ही करेगा। स्तिफनुस ने प्रभु यीशु की खातिर अपना लहू बहाया, तो प्रभु उसके लहू का भी हिसाब आप ही करेगा। हमें तो बस प्रभु का सच्चा सुसमाचार हियाव से भरे रहकर करते रहना है। कभी सताव के कारण पीछे हटना नहीं, ना ही डरना या घबराना है। मेरे प्रियो, हमें तो मृत्यु के पश्चात भी प्रभु के ही पास जाना है, तो मृत्यु से क्या घबराना या क्या डरना। हमें भी स्तिफनुस की ही तरह अंत तक विश्वास योग्य बने रहना है, प्रभु के लिए मृत्यु तक ईमानदार रहना है। क्योंकि यह तो सत्य है कि जब हम प्रभु में बढ़ेंगे या उसके सत्य को सबसे कहेंगे और पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा तो विरोध तो होगा ही, तो उससे हमें डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, वरन हमें तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यह तो सौभाग्य है हम विश्वासियों के लिए कि संसार प्रभु के कारण हमसे बैर रखे, क्योंकि उन्होंने प्रभु से भी बैर रखा था। क्योंकि वही लोग फिर धन्य कहलाएंगे जो प्रभु के कारण सताए जाते हैं। और स्तिफनुस के चरित्र से हम यह भी सीख सकते हैं कि हर परिस्थिति में भी वह प्रभु में अड़ा और खड़ा रहा और उसने अपना हियाव तक ना छोड़ा। मेरे प्रियो, जांचे हम खुद को इस चरित्र के आधार पर कि क्या हमारा विश्वास भी ऐसा है। क्या हम भी सताव के समय अड़े और खड़े रहते हैं, और क्या हम भी विरोध का सामना विरोध से नहीं वरन नम्रता से करते हैं। मेरे प्रियो, यही आज प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम सताव से या विरोध से डरे नहीं, घबराए नहीं, बस प्रभु में, विश्वास में और दृढ़ता से बने रहें। परमेश्वर का आत्मा आप ही हर सिचुएशंस में हमारी सहायता करेगा। निश्चय ही अंत में जीत हमारी ही होगी। तो अपने चरित्र को प्रभु में निखारे, दृढ़ता व हियाव न छोड़े, चाहे कितने ही विरोधी आ जाएं। प्रभु का नाम तथा उसका विश्वास सदा थामे रहे, और तभी हम जीवन का वह मुकुट पाएंगे जिसके लिए हम मसीह में बुलाए भी गए हैं। और प्रभु का सुसमाचार सुनाने से, बताने से कभी भी पीछे ना हटें, और ना ही यह सोचें कि हम अब कब और क्या बोलना है। उसके लिए पवित्र आत्मा आप ही हमारी अगुवाई करेगा। जैसे सामर्थ्य स्तिफनुस को भी दिया प्रभु ने फरीसियों के सामने बोलने को, जिससे कोई वाद विवाद में उससे कभी कोई जीत नहीं पाता था, ऐसा ही सामर्थ्य आज के समय में हमारे भीतर भी होना आवश्यक है, जिससे हम संसार में प्रभु की नमक व ज्योति होकर काम कर पाएं और हियाव व दृढ़ता से प्रभु का सुसमाचार सुना पाएं और बहुतों को पाप में और नरक में डूबने से बचा लें। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमें भी स्तिफनुस की ही तरह उत्तम आत्मा देना चाहता है। वह चाहता है कि हम भी बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कलीसिया में हियाव के साथ कार्य करें, प्रभु के लिए अंत तक विश्वास योग्य बने रहे। तो मेरे प्रियो, आप भी स्तिफनुस की तरह पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरें और प्रभु के लिए अंत तक खड़े रहें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।